Bismillah. So today we are going to study the physical properties of carboxylic acids. Aliphatic carboxylic acids up to 9 carbon, they are colorless liquids. 9 कार्बन तक के जो एसिड्स होंगे they are colorless liquids. Means from in aliphatic carboxylic acid from C1 to C9 means formic acid HCOOH to CH3CH2 7 times COOH 9 carbon वाला acid है pelargonic acid. So from formic acid to pelargonic acid they are liquids at room temperature with unpleasant odor. उसका odor जो है अच्छा नहीं होता है, ठीक है, disagreeable होता है. Higher acids are waxy solids, मतलब C9 के ऊपर आप जाएंगे तो वो waxy solid रहेंगे 10 carbon 11 carbon. Okay, now what about boiling point? So carboxylic acids shows higher boiling point than the aldehydes and ketones. Aldehyde ketones और अल्कोहल के कंपैरिजन में इनका boiling point ज़्यादा होता है. It is due to the formation of dimer, means double hydrogen bonding. See here, this is one hydrogen bond between oxygen and hydrogen, second hydrogen bond between oxygen and hydrogen. So due to this dimerization in aprotic solvent, it is difficult to separate the two monomers of carboxylic acid. This is the one monomer of carboxylic acid and this one is another. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो उनको सेपरेट करना मुश्किल है. बॉइलिंग मीन्स व्हाट? बॉइलिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देते हैं हीट करके. जैसे हम बोलते हैं वाटर बॉईल हो गया है तो वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. उसको जब बॉईल करते हैं 100 डिग्री पर तो H2O मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, उसी को हम बॉइलिंग बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है. क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन है ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन. तो इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, तो इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हमको ज़्यादा मिलता है. वैसे हम अदर मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ पर जो है कंपेयर कर सकते हैं. जैसे अपनी एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है. जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर अगर करेंगे आप तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर मिलेगा. अमाइड का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर उसके बाद नाइट्राइल है, फिर ईस्टर्स हैं, असिल क्लोराइड्स है, कीटोन्स है, एल्डिहाइड्स है. उसके बाद यहाँ पर बीच में जो है अल्कोहल आएगा, यहाँ उसने रेफर नहीं किया है. जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ इसको ऑर्डर में लगा सकते हैं. तो आप यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आपको दिख रहा है वो किसका है? अमाइड का है, 2 to 1 ये आपको दिख रहा है. तो हम इसको नंबर 1 देते हैं यहाँ पर. ओके, तो ये अमाइड जो होता है इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है RCONH2. तो अमाइड का सबसे ज़्यादा है. ओके, सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है 118. मतलब करस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा इसमें. करस्पॉन्डिंग मतलब जिनके मोलार मास नियरली इक्वल रहते हैं. तो ऐसे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को हम कंपेयर कर सकते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर सेकेंड नंबर पे है. ओके, फिर आप देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट अल्कोहल और साइनाइड यानी नाइट्राइल तकरीबन सेम होते हैं. तो ऑर्डर में इसको ऐसे लिखा जाता है, पहले अल्कोहल और बाद में साइनाइड. ओके, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा अल्डिहाइड और कीटोन. तो कीटोन का ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इसका जो पोलार नेचर है, इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मिथाइल ग्रुप का जो डोनेटिंग इफेक्ट है, इस वजह से यहाँ पोलैरिटी अच्छे से फॉर्म होती है, ये प्लस और ये माइनस. और जो जितना ज़्यादा पोलार होता है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल से उतना अच्छे से अट्रैक्शन कर सकता है. मतलब इसका माइनस दूसरे के प्लस से, इसका प्लस दूसरे के माइनस से. इसलिए यहाँ पर
नंबर लगता है कीटोन का, और उसके बाद आता है अल्डिहाइड का नंबर, उसके बाद ये ईस्टर, तो ये 1 2 हम 3 पे दोनों को देते हैं कि अल्कोहल को भी और नाइट्राइल को, और 4 पे देते हैं यहाँ पर अल्डिहाइड, सॉरी कीटोन को, फिर अल्डिहाइड 5th, और यहाँ पर 6th पे है अपना एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के बाद नंबर देते हैं हम 7 ईस्टर को। तो इनके मॉलिक्यूल्स के आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर शो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, अमाइड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है क्योंकि इसके पास भी हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ OH के पास H है, वैसे यहाँ पर NH2 के पास भी H है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, तो इसमें अगर हम बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहे तो हम यहाँ अमाइंस को भी ऐड कर सकते हैं आफ्टर नाइट्राइल, अमाइंस। तो ये आपको कंप्लीट ऑर्डर यहाँ पर मिल गया बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, तो यहाँ आपको ये याद रखना है। इसमें अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी था और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ अल्कोहल में भी है, और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो डायपोल डायपोल है साइनाइड यानी नाइट्राइल के अंदर। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, व्हाट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन? ये RCN एक नाइट्राइल है, इसमें 2 पोल है, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, तो इसको बोलते हैं डायपोल, मतलब 2 पोल्स 2 सेंटर्स। दूसरा साइनाइड आप देखिए, इसमें एक पॉजिटिव पोल है एक निगेटिव पोल है, मतलब सेंटर। तो ये डायपोल और ये डायपोल, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस अट्रैक्शन करते हैं। इस इंटरेक्शन से जो बॉन्डिंग तैयार होती है उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा वीक होता है। यहाँ अल्कोहल में, सॉरी एसिड में यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वैसे अल्कोहल में भी होती है, ठीक है, बट एसिड में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल, इसलिए इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए इनको सेपरेट करना मुश्किल है। सेपरेट करना मुश्किल है मतलब यहाँ पर इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है अल्कोहल और नाइट्राइल के कंपैरिजन में या अल्डिहाइड कीटोन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं क्योंकि उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ओके, और डायपोल डायपोल जिसमें होता है उसका नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद आता है, और जिनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं होता है वो और वीक होते हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और कम रहेगा। जैसे हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल हलाइड्स है, हम उसको यहाँ पर आगे डाल सकते हैं, जैसे अल्काइल हलाइड इसके बाद आएंगे, फिर ईथर है, फिर अल्केन्स है, एटसेट्रा। तो इस तरह से ये ऑर्डर बनता है। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बता रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो रही है अमाइड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, अल्कोहल के अंदर, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब इसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिस वजह से अब इनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कम होते जाता है। अब यहाँ पर डायपोल डायपोल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर इसका ऑर्डर रिलेटिव ऐसे रहेगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ वेपर फेज में वो डायमर फॉर्म करता है, वो सेम पॉइंट है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। ओके, simple aliphatic carboxylic acids having up to 4 carbon atom are miscible with water। 4 कार्बन तक जो एसिड होते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, butyric acid, so they are miscible with water, they are soluble in water, easily soluble in water due to the formation of hydrogen bonding। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगी एसिड का ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और वाटर का हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। ऊपर बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमने देखा एसिड एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ पर एसिड
और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एसिड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, सो इट इज इजीली मिसेबल, इजीली उसमें वो सॉल्युबल हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लोअर मेंबर ये सॉल्युबल है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कार्बन नंबर बढ़ते हैं 5 कार्बन के आगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है कि जब हम कार्बन नंबर बढ़ रहा है, यानी कार्बन नंबर बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 कार्बन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड 5 कार्बन, तो दिस इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड इट इज कॉल्ड नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर मतलब इन पे कोई चार्जेस नहीं रहते हैं, जैसे ये पोलर है ना, प्लस माइनस चार्ज आता है इस पे, ये नॉन पोलर पार्ट होता है। और नॉन पोलर पार्ट जितना बड़ा रहेगा वाटर से उसका इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर। ये वाटर दिख रहा है आपको, यहाँ प्लस माइनस चार्जेस होते हैं। तो जब नॉन पोलर पार्ट एसिड में बढ़ता है तो वाटर से हेट करता है, उसको हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोलते हैं, दूर भागता है उससे, तो उसको हाइड्रोफोबिक इफेक्ट या इंटरेक्शन कहेंगे। तो जितना नॉन पोलर पार्ट यानी कार्बन वाला पार्ट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होते जाएंगे। 6 कार्बन में कार्बन और बढ़ गया, नॉन पोलर पार्ट और बढ़ गया, तो वाटर पोलर है और नॉन पोलर से उसकी जमेगी नहीं और वो इंटरेक्शन कम होते जाएगा। तो पोलर पोलर से मिक्स होते हैं, नॉन पोलर से मिक्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन नंबर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बेंजोइक एसिड is the simplest aromatic carboxylic acid, nearly insoluble in cold water। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोल्ड वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अगर आप हीट करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और रहा सवाल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, तो ये इजीली सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डाला या अल्कोहल में डाला तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम एक बार फिर से यहाँ पर इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, वो है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड मेल्टिंग पॉइंट। अब हमने देखा C9 के आगे जो एसिड्स होते हैं दे आर वैक्सी सॉलिड। अगर हम एक 10 कार्बन वाला एग्जाम्पल ले तो हम उसको जिगजैग लिखते हैं यहाँ पर डैश फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 11 वाला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जनरली जो नेचर बॉइलिंग पॉइंट का होता है मेल्टिंग पॉइंट का वही होता है, ठीक है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के देखें आपस में, कंपैरिजन तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम आपस में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास। जैसे एसिटिक एसिड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपियोनिक एसिड का, और प्रोपियोनिक एसिड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ब्यूट्रिक एसिड का। रीजन क्या है इसका? अदर फंक्शनल ग्रुप से कंपेयर करना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी, लेकिन यहाँ आपस में कंपेयर करना है तो यहाँ हम वंडरवॉल इंटरेक्शन देखेंगे। वंडरवॉल इंटरेक्शन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल के आउटर इलेक्ट्रॉन और दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई आपस में एक वीक अट्रैक्शन फॉर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड वंडरवॉल इंटरेक्शन। जितने कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा रहेंगे उतना वंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ेगा। वंडरवॉल इंटरेक्शन जितना बढ़ेगा उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जितना कार्बन ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाले केस में मेल्टिंग पॉइंट में आप देखेंगे C11 का मेल्टिंग पॉइंट कम है C10 से, मतलब ऊपर वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका रीजन थोड़ा सा यहाँ अलग है। रीजन ये कि यहाँ लिक्विड की बात चलती है। हम जब बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास, कार्बन नंबर बढ़ेगा, मोलार मास बढ़ेगा, तो वंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ेगा, सेपरेट करना डिफिकल्ट
बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, लेकिन ऊपर वाले केस में यहाँ पर इसका 10 वाले का ज़्यादा है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होती है, क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, क्लोज्ड पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के बाजू ये मॉलिक्यूल ऐसे सेपरेट एक साथ जो इनमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है एक एसिड का ये, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपोजिट साइड में है, जिनका इसमें आपस में फिक्सिंग बहुत अच्छे से होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है यहाँ पर, और ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पर इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, वंडरवॉल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे CH3 ग्रुप और COOH ग्रुप सेम साइड में है, टर्मिनल्स आर ऑन सेम साइड, जिससे यहाँ पर काफ़ी गैप आ गया है। तो यहाँ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मॉलिक्यूल का नहीं होता है, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है, वीक होती है बॉन्डिंग, और ऊपर के केस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। और यहाँ अरेंजमेंट वीक होने की वजह से, हालांकि कार्बन नंबर ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ओके, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे देखते हैं, और जो जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो आपको पता है, जैसे C9 तक लिक्विड है, उसके आगे हायर जो है वैक्स से सॉलिड रहेंगे, बैड स्मेल होती है, और स्मेल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास। और एसिडिटी का जो नेचर है हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। ओके, थैंक यू।